बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। झूठा निकला स्मार्ट मीटर। जी हां, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है जो हम आपको बताएंगे। स्मार्ट मीटर में भार जंपिंग की शिकायत के बाद सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट नोएडा को भेजे गए सैंपल स्मार्ट मीटर की रिपोर्ट पावर कॉर्पोरेशन को मिल गई है। लैब की जांच में अधिकांश सैंपल मुख्य पैरामीटर में ही फेल साबित हुए हैं। गौरतलब है कि 9 माह पहले यानी कि 9 महीने पहले पूर्व जांच के लिए भेजे गए स्मार्ट मीटर की रिपोर्ट पहले ही आ गई थी। इस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दबाव बढ़ने पर कॉर्पोरेशन के अभियंताओं ने जांच रिपोर्ट अब उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की है। मुख्य पैरामीटर में ही अधिकांश स्मार्ट मीटर खरे नहीं उतर पाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मीटर का टेक्निकल पैरामीटर कंटेस्ट होता है। जांच के लिए भेजे गए स्मार्ट मीटर कांस्टेंट टेस्ट के साथ ही गुणवत्ता के मानकों में फेल साबित हुए हैं। तो ये जो बड़ी जानकारी है, जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है, इस पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे 9 महीने पहले की ये बात है कि 9 महीने पहले कुछ स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे। हालांकि इसमें यह दावा किया गया था कि ये पूरी तरह से आधुनिकता से भरपूर है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी तरह की गड़बड़ी इसमें नहीं हो सकती है। लेकिन अब ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि पहले ही सैंपल में ये जो मीटर्स हैं वो फेल साबित हो गए हैं। इसका पैरामीटर बिल्कुल भी सही नहीं है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है। लेकिन तभी ये चीज़ें रिपोर्ट जो है निकल कर सामने आ गई थी, लेकिन खुलासा इसका नहीं हो पाया था। प्राइम न्यूज़ के सवाल है इस मीटर पर कि आखिर स्मार्ट मीटर कैसे फेल साबित हो सकते हैं। मीटर चालू फिर भी घर में अंधेरा आखिर क्यों है। तीसरा सवाल यह है कि कंपनी पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। ये प्राइम न्यूज़ के सवाल हैं। स्मार्ट मीटर से हो रहा जनता के साथ धोखा। जनता से कहा गया था कि स्मार्ट मीटर आप लगाएंगे, आपका बिजली का बिल जितना आप खपत करेंगे उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन ये तो पहले ही जो टेस्ट में फेल साबित हो रहे हैं, लेकिन इस बात को दबाया गया, आखिर क्यों। उत्तर प्रदेश की भाजपा वाली योगी सरकार इस आपदा के समय भ्रष्टाचार के अवसर तलाशती सरकार ने जन कल्याण के काम छोड़कर जन कल्याण के लिए सरकार भ्रष्टाचार के काम पर लग गई है। कोविड में घोटाला, पशुधन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, अब उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर घोटाला सामने आया है। स्मार्ट मीटर घोटाले के लेकर 9 महीना पहले उपभोक्ता परिषद में शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई, कोविड के नाम पर जांच को दबा दिया गया। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह बात मानी कि भार जंपिंग के मामले में 3 गुना अधिक उपभोक्ताओं से वसूली हो सकती है। सरकार ये जानते हुए भी उपभोक्ताओं से वसूली करती रही। अब जब जांच पूरी हो चुकी है, फाइलों को दबाए रखा गया, भ्रष्टाचार सामने, एक पूरे प्रदेश की आम जनता से जुड़ा भ्रष्टाचार सामने आता, सरकार कहती है फाइल गुम हो गई। अभी तक फिल्मी गानों में सुना था दरोगा जी चोरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फाइलें गुम होती हैं। आखिर दरोगा जी के यहां क्या सरकार लेकर जाएगी। के साथ मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, स्मार्ट मीटर जो कि पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, भार जंपिंग की जांच के लिए टीमें गठित की जा रही हैं और पहले ही ये मीटर फेल हो गए थे, लेकिन इतने महीनों तक ये चीजें दबा कर रखी गई। आखिर क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे। देखिए, ये बड़ा मामला सामने निकल के आया है, ये जांच का विषय है। और अभी आप जो चेयरमैन है यूपीसीएल के, उनसे आप तरीकार बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले का मामला है और अभी इसकी जांच सामने लेकर के नहीं आई है। लेकिन अंदर खाने से फेसबुक के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि ये फाइल गुम हो गई है। इसको लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है और ये बड़ा मामला सामने निकल के आया है कि जहाँ एक तरफ लॉकडाउन में आम उपभोक्ताओं के जेब से डाका डाला गया है, उसको लेकर अब सरकार क्या रणनीति बनाएगी, क्या फैसला लेगी, क्योंकि हर रोज एक नया मामला सामने निकल के आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं उत्तर सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और इससे पहले जन्माष्टमी के दिन भी स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल के आया था, जिसपे एसआईटी की टीम भी गठित हुई थी और कई लोगों को उनके पद से हटाया भी गया था। और अब देखने वाली बात यह कि एक नया मामला सामने निकल के आया है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है जो अपने मानकों पे स्मार्ट मीटर खड़े नहीं उतरे हैं और लगभग 3 से 4 लाख
ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घर में ये मीटर, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ऐसे में ये बड़ा मामला सामने निकल के आएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश का अंकित, लेकिन अब ये मामला उजागर कैसे हुआ? क्या कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत आई थी जिसके बाद ये मामला उजागर हो पाया? देखिए, ये जो मामला है ये लॉकडाउन से पहले का मामला है और जो उपभोक्ता हैं वो लगातार वो शिकायत दर्ज कर रहे थे कि उनके यहाँ पहले बिल इतना रुपए का आता था, लेकिन जब स्मार्ट मीटर लगाए तब से बिल इतने रुपए का आने लगा है। तभी एक 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी और ये एक सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट को ये स्मार्ट मीटर भेजा गया था और इसकी जाँच करने के लिए भेजा गया था, जिसकी लॉकडाउन के चलते वो जाँच पूरी नहीं हो पाई थी और वो फाइलों में दब गई थी। लेकिन जब इसकी जाँच पूरी हुई, जब जाँच कंप्लीट हुई, तब ये सामने निकल के आया कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को अगर बेनकाब नहीं किया गया तो उपभोक्ता, जो आम उपभोक्ता हैं, वो लगातार परेशान होते रहेंगे। और जिस तरह से उपभोक्ता परिषद इस मामले को उठाया है जनहित के मुद्दे को देखते हुए, उसमें एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है। बिल्कुल अंकित, और ये बहुत बड़ी बात है कि फाइल गुम हो जाती है और किसी को पता नहीं होता। अंकित, एक तरफ लॉकडाउन, बिजली की दरें बार बार बढ़ाई जा रही हैं, उसके बाद अब ये स्मार्ट मीटर जो कि पूरी तरह से फेल है। स्मार्ट स्टेट कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल निश्चित तौर से लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और ये बड़ा मामला सामने निकल के आया। इससे पहले भी बिजली विभाग काफी बड़े मामलों पर घिर चुका है और एक तरह से स्मार्ट मीटर मामले को लेकर एक ये बड़ा मामला सामने निकल के आया। देखने वाली बात ये हुई कि बिजली महकमा इस पूरे प्रकरण को पर किस तरह से कार्रवाई करता है। क्या पहले की तरीके ही सिर्फ लीपापोती पर ही कार्रवाई होगी या कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों की होगी जो अधिकारी दोषी रहे स्मार्ट मीटर को लगवाने में? इससे पहले भी पीएफ घोटाला हो चुका है। इससे पहले जन्माष्टमी के दिन लगभग 3 लाख उपभोक्ताओं की लाइन कट गई थी और जिसको लेकर एसआईटी भी गठित की गई, वो रिपोर्ट अभी तक सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन ये जो मामला आया है ये एक तरह से कोरोना काल में आम जनता की जेब में डाका डालने जैसी हरकत की गई है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो बढ़े हुए बिजली दर हैं ये क्या उपभोक्ताओं को राहत दिलाएंगे या कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अंकित, तो क्या कुछ अपडेट मिल पाया है कि जांच किस तरह से होगी? क्योंकि पहले भी सीपीआरआई ने जांच की थी तो पैरामीटर में मुख्य मीटर जो थे स्मार्ट वो पूरी तरह से फेल साबित हुए थे। एक बार फिर से क्या दोबारा से जांच की जाएगी? देखिए, अब इस पूरे मसले पर अभी कोई भी अधिकारी और मंत्री बोलने के उसमें नहीं है। उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई है लेकिन बात नहीं हो पाई है। और हाँ, ये बात स्पष्ट है। बिल्कुल अंकित, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, सरकार आपकी है, लगातार आप जनता पर बोझ डाल रहे हैं बिजली के बिल का, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, कैसे आप स्मार्ट स्टेट बनाएंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर्स में जो शिकायतें आई थी माननीय मंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं जी। और अगर कंपनी के स्तर पे कोई गड़बड़ी है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी उसमें कमी और त्रुटियां पाई जाएंगी उसके निदान के लिए सरकार काम करेगी। देखिए, 9 महीने पहले भी मुख्य जांच हुई थी और पैरामीटर पर जो स्मार्ट मीटर हैं वो फेल साबित हुए थे, तो आखिर इतना समय क्यों लग गया? क्यों इस कड़ाई से जांच नहीं हो पाई? नहीं, अभी ये जो स्मार्ट मीटर वाली जो शिकायत आई थी अभी मुझे लगता है 1 महीने पहले की है और उस पर तात्कालिक रूप से जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी ने उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। बिल्कुल हरीश जी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। मनोज पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता हैं। मनोज जी, इस तरह से जो जनता है उसकी जेब पर और ज्यादा भार डाला जा रहा है ऐसे मीटर लगाकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में तमाम विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। अभी जिस किट की आप बात कर रही थी, कोविड-19 की टेस्ट किट थी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ, मैं सिटिंग एमएलए हूँ, मैं कह सकता हूँ कि गांव में जिस तरीके से प्रधानों पर दबाव डाल करके 2000 की किट को 7000 रुपए में खरीदवाया गया और इसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित रहे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान ने ही इस पर आरोप लगाया हो पत्र लिख करके, ये और गंभीर हो जाता है मामला। तो भ्रष्टाचार लगातार जहाँ चाहे वो डीजीपी की जांच का सवाल रहा हो, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूर्व डीजीपी ने तथ्यों से कहीं न कहीं छेड़छाड़ किया और प्रशासन को चेंज करने का काम किया उन्होंने। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह भ्रष्टाचार के तमाम मामले आ रहे हैं, बड़ी गंभीर विषय है और जिसमें कि बड़े उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। हरीश जी, जवाब दीजिए। मनोज जी कह रहे हैं आपकी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है उसने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है
और उसके तहत लगभग 800 के आसपास जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पाए गए थे, उनको घर भेज दिया है सरकार ने। देखिए, और ये पहली सरकार है जब अच्छी की है। आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी 302 के मुकदमे दर्ज हुए हैं, कलेक्टर सस्पेंड हुए हैं, एसएसपी सस्पेंड हुए हैं। बिल्कुल, कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ये जो मीटर्स हैं, ये आम जनता के घरों पर मीटर्स लगे हैं। इतना ज्यादा बिल उनका आ रहा है, कोरोना में लोगों में आर्थिक तंगी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो बिल कैसे भरेंगे आम जनता? जितना अधिक उस भ्रष्टाचार के पाप को मिटाने का काम योगी सरकार कर रही है। हरीश जी, मेरी बातों का जवाब दीजिए कि इस कोरोना काल में जहां लोगों के पास आर्थिक तंगी है, लोग खाने पीने की चीजें भी बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, ऐसे में अगर मीटर से बिल बढ़ता रहेगा, पैसे बढ़ते रहेंगे, तो कहां से भरेंगे लोग? नहीं, देखिए, मीटर जहाँ अगर इस तरह कोई शिकायत जिसकी होगी वो शिकायत करेगा, उसकी जांच होगी। कहीं भी जांच तो 9 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, जब सैंपल्स लिए गए थे। किसी भी उपभोक्ता के साथ नाजायज कुछ नहीं हो सकता। अगर उपभोक्ता अपनी शिकायत करता, सरकार उसको तात्कालिक रूप से दूर करती। बिल्कुल हरीश जी, शुक्रिया आपका बहुत प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और मनोज जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपने सुना किस तरह से यहाँ हरीश जी कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब 9 महीने पहले ही सैंपल्स लिए गए थे, वो फेल साबित हुए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो तमाम सवाल ऐसे हैं, सैंपल्स लिए गए 9 महीने पहले, लेकिन वो फेल साबित हुए, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया। इस मामले को इतना दबाया कि इस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। और अब जब जैसे उपभोक्ताओं के सामने परेशानी आ रही है, लगातार वो शिकायतें कर रही हैं इस कोरोना काल में, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि पहले ही सैंपल लिया गया था, लेकिन पहले बात को दबा दिया गया था, जो फाइल है वो भी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा कहना है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा रही है और सरकार लगातार जनता पर और पैसों की मार डाल रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।